Good morning everyone. आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको 1 डिजिट बार एंड 2 डिजिट बार की मेथड आपको एक्सप्लेन की है। अब तीसरी मेथड हम यूज करने वाले हैं। थर्ड सम 0.001 बार, फर्स्ट डिजिट बार, 2 डिजिट बार एंड 3 डिजिट बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब थर्ड मेथड है जिसके अंदर 3 डिजिट बार है। इसको पहले हम डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 0.001 फिर से रिपीट होगा 001 एंड 001, ऐसे चलता ही रहेगा। यानी डेसिमल के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। बाद में आपको क्या करना है, लेट टू बी x इज इक्वल टू 0.001 001 001 लेट करना है। आपको 3 डिजिट बार दिया है तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट है इसलिए 1000, 3 डिजिट है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई बाय 1000। बार के नीचे जितनी डिजिट आएगी वो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैंड साइड इज 1000x इज इक्वल टू 1000 into multiply by 0.001 001 to infinite। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई करना है तो 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 डिजिट है तो ये डेसिमल पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद चला जाएगा तो यहाँ पर हम पॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.001 ऐसे चलता रहेगा। डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट मूविंग ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 3 डिजिट एंड 30। अब आपको यहाँ से रुक जाना है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला था मल्टीप्लिकेशन हो जाए उसके बाद में आपको यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन करना है। 1.001 001 माइनस, आपके पास आंसर है ये 0 के नीचे यहाँ पर डिजिट 0 डेसिमल, बाद में 001 डिजिट के नीचे डिजिट आए वो अच्छी तरह से ख्याल रखो। अब आपको क्या करना है, आंसर आपको लेना है, कितने से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन करोगे, यहाँ पर 0 रखोगे तब 1 आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 0 रखना है, यहाँ पर 0 रखना है, यहाँ पर 0 रखना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 डेसिमल। यहाँ पर आपको कितना रखना है, 1 लेना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 1 माइनस करना पड़ेगा तब 0 आएगा। चलो समझ में आ गई बात। अभी इस दोनों का प्लस कर देना है। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं, सो 1000x इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0.001 001 to infinite, this will x. Put the value of x, so 1000x is equal to 1 plus x. Put the value of x 0.001001। x को मूव करो लेफ्ट हैंड साइड। 1000x minus x is equal to 1.
So 999x is equal to 1. So x is equal to 1 upon, यहाँ पर नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में, so x is equal to, so 0.001 bar is equal to 1 upon 999. ऐसा कोई भी सम आ सकता है, मेथड सेम टू सेम, यही बात इंपॉर्टेंट है। हर वक्त मैं बोल रहा हूं, उसका मतलब है कुछ याद रखना है आपको। चलो इतना कंप्लीट कर लो, बाद में एक्सरसाइज का दूसरा सम करने जाएंगे। सम नंबर एक्सरसाइज का सेकेंड वन बाकी है, मैंने आपको एक बीच में स्किप करवाया था। एक्सरसाइज का सम है एक्सरसाइज 1.3, इसका सेकेंड वन 0.47, यहाँ पर ओनली 47 के ऊपर ही बार है, इसके अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा। 1 डिजिट बार होगा, 2 डिजिट बार होगा, 3 डिजिट बार होगा, बट यहाँ पर एक डिजिट स्किप करके बार दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ इस 0.4 ऐसे ही रहेगा। बाद में 7 है तो 7 जिस डिजिट के ऊपर बार है, उसका मतलब वो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिपीट करना है। बाद में लेट करना है आपको x, सो लेट टू बी x इज इक्वल टू 0.47777। चलो यहाँ पर आपको बार के नीचे कितने डिजिट दिखाई दे रही है, 1 डिजिट, यानी मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। डिजिट के ऊपर जितने डिजिट के बार है ना, उतना ही मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई बाय 10, so both side multiply by 10, so left hand side is 10x is equal to 10 multiply by 0.47777 to infinite। चलो यहाँ से फिर से रुक जाना है और मल्टीप्लाई करना है 1 डिजिट, तो ये डेसिमल यहाँ पर से यहाँ पर चला आएगा, सो 10x इज इक्वल टू, ये डिजिट डेसिमल राइट हैंड साइड 1 डिजिट स्किप करेगा, पॉइंट, बाद में 777 रिपीट होगा। अब यहां पर क्या करना है, ये जो आपको पास आंसर दिया 4.777, बाद में यहां पर माइनस करना है, और आपके पास यहां पर लेट टू बी x है, और डिजिट के नीचे रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल 4777। चलो लिंक रिफ्रेश कर दो भाई सब। चलो यहाँ पर 0 सब्ट्रैक्ट करो 7 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 0 सब्ट्रैक्ट करो 7 आएगा, यहाँ पर 0 सब्ट्रैक्ट करो 7 आएगा, बट यहाँ पर कितना सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आएगा, सब्ट्रैक्टेड बाय 3। आगे जो मेथड थी उसकी तरह नहीं है, हर बार 0 ही आएगा, बट 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आंसर चाहिए 4, तो सब्ट्रैक्ट बाय 3 पॉइंट। अब 0 चाहिए तो कितना वर्ड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4। क्वेश्चन करते जाओ, साथ में आंसर देते जाओ। आपको 4 चाहिए तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 4 आएगा। 4 में से 0 चाहिए तो 4 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस दोनों का एडिशन कर दो तो यहां पर आपको मिलेगा 10x इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं उसका सम लिख सकता हूं 4.300 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कौन सा यहां पर मुझे मिल रहा है 0.4777 इज x,
So put the value of x is equal to 4.3 plus x, लेफ्ट हैंड साइड मूव करो, माइनस x is equal to 4.3. So 10 minus x is 9x is equal to 4.3. यहाँ पर 9x is equal to 4.3 is 43 अपॉन 10, क्योंकि डेसिमल में रिमूव करूँ तो नीचे 1 डिजिट आएगा, 1 आफ्टर डिजिट, डेसिमल आफ्टर डिजिट 1 है तो 1 टाइम 0 ऐड करो। अब 9 को यहाँ पर लेकर आओ, न्यूमेरेटर में से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 43, 10 9 जा 90, सो x is equal to 43 upon 90. So answer will be 0.47 bar is equal to 43 upon 90. ये कुछ डिफरेंस इसके अंदर दिखाई देगा आपको। ओके, इस तरह का सम आएगा तो यहां पर डिफरेंस दिखाई देगा, बाकी सब में तो एक ही तरह से सिंपल सा है। यहाँ पर देखो पॉइंट डिजिट के बाद में एक डिजिट मिली है, बाकी सब में 0 0 मिल रहा था। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अच्छी तरह से ध्यान देना, एक डिजिट है उसके बाद में आपको बार दिया होगा, 2 डिजिट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, 3 डिजिट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000। मेथड सेम टू सेम ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, बट इसका जो सब्ट्रैक्शन करके जाओगे उसके अंदर थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान देना है। चलो इतना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस (0.9999) in the form P upon Q. Are you surprised by your answer? चलो आपको 0.999 बार आपको P अपॉन Q फॉर्म में कंसीडर करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सेम टू सेम मेथड।
ए 0.9999 इज इक्वल टू 0.9 बार, यानी आपको इतना पता चल गया कि यहाँ पर क्या करना है, 1 डिजिट बार है। तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, सरप्राइज्ड करोगे या नहीं है वो अंदर। लेट x इज इक्वल टू 0.999, चलो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, 1 डिजिट बार है, सो मल्टीप्लाई बाय 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999, सो 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर आफ्टर डिजिट यहाँ पर चली जाएगा पॉइंट, सो 9.9999 ऐसा हो जाएगा। चलो यहाँ पर आपको फिर से सम करना है, 9.9999 माइनस आपको फाइंड करना है लेट टू बी x इज इक्वल टू, यहाँ पर है 0.9999, यहाँ पर 0 रखो, यहाँ पर 0 रखो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर 9, इस दोनों का सम कर दो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.999 एंड सो इज x, सो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, 10x यहाँ पर मूव कराओ, सो प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9, सो 10x माइनस x इज 9x इज इक्वल टू 9, so x is equal to 9 upon 9, 9 is cancelled, so x is equal to 1। इसका मतलब ये हुआ कि 0.9999 is equal to 1, इसका मतलब ये हुआ 0.9 बार is equal to 1। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जनरल फॉर्म की बात करें, इसका रीजन यह है कि कोई भी यहाँ पर 1 डिजिट बार होगा, इसका आंसर आपको, ये आपका एक रूल है, 1 ही आएगा। सेक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है बट थियरी के अंदर है, हर वक्त आपको m/9 ही मिलेगा। 1 डिजिट बार होगा तो हर वक्त यहाँ पर जो भी डिजिट आएगी वही मिलेगा। ये आपका एक रूल याद रखना है। आफ्टर डिजिट डेसिमल 1 होगा, सो यहाँ पर 1 डिजिट बार होगा तो यहाँ पर कोई भी डिजिट रखो, m के ऊपर m आ जाएगी और नीचे ऑलवेज 9 आएगा। 2 डिजिट बार होगा तो नीचे 99 आएगा, 2 टाइम 90। 3 बार होगा तो 9999 3 बार आएगा। तो यहाँ पर 09 तो 9 बार है ना, यहाँ पर इसकी जगह पे m आ जाएगा, तो इसे लिख सकता हूँ 0.9 बार। m की जगह पे 9 रखो, नीचे 9, तो आंसर विल बी 1। ये आपका रीजन है, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर ये इसकी जगह पे m की जगह पे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9/9 इज 1। ये आपको याद रखना होगा।
वैसे 2 डिजिट बार होगा ना, 0.mn बार 2 डिजिट बार हमने स्टडी किया, इसका मतलब ये हो जाएगा mn अपॉन 99, 2 टाइम 9 ऊपर mn आ जाएगा, m की जगह पे mn, तो नीचे 2 टाइम 99, 2 डिजिट बार होगा तो 2 टाइम 99 डिनोमीटर में आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 0.mnr होगा और 3 डिजिट बार होगा तो यहाँ पर mnr, तो यहाँ पर 1 2 3 टाइम 999। ये सभी रूल आपको पता होना चाहिए। 1 डिजिट बार तो नीचे 1 टाइम 9, 2 डिजिट बार तो 99, 3 डिजिट बार तो 999। क्वेश्चन 5 बाद में करेंगे, पहले से क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। लुक एट चलो आपको रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आपको ऐसा p अपॉन q फॉर्म लिखना जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। सो हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैन यू गाइज व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। चलो ऐसा कोई एग्जांपल आपको लिखना है जिसके अंदर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सॉल्यूशन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 is 1/2 is equal to,
0.5। दूसरा मैं लिख सकता हूं 1/5 डेसिमल बाई 2 0.2 is 1/10। Answer will be 0.1। वैसे मैं लिख सकता हूं 1/4। यहाँ पर देखो 0.5 होगा, डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर 0.2 होगा, ये रेशनल पी अपॉन क्यू फॉर्म है। आपको ऐसे को नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऐसा आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म लिखना है और डेसिमल एक्सपेंशन भी करना है। 1/4 is 0.25। नेक्स्ट वन 1/8 is equal to 0.125। वैसे मैं कोई भी एग्जांपल लिख सकता हूं 2, 5, 10, 4, 8। डेसिमल एक्सपेंशन भी करना है। 1/25 1/25 is 0.04। वैसे 1/125 is equal to 0.008। कितने सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, बट आपको 1/3 लिखना है तो इसका मतलब हो जाएगा 0.3 बार, ऐसे भी आ सकता है 1/3 0.3 बार। वैसे आपने आज ही स्टडी किया 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार एक्सेट्रा। आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखना है कि जिसके अंदर एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर न हो, विथ डेसिमल एक्सपेंशन एंड विथ टर्मिनेटिंग। टू अपॉन 5 कोई भी चलेगा, बस नो कॉमन अदर देन 1 फैक्टर होना चाहिए। इसके अंदर लिखो दिस सजेस्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन of a rational number P upon Q is terminating if and only if Q has no prime factor other than 2 and 5. In other word, so Q is equal to 2 raised to m
and 5 raised to n, where m and both are whole number. ये आपको रीजन साथ में लिखना पड़ेगा. Thus suggest that the decimal expansion of a rational number p upon q is terminating if and only if q has no prime factor other than 2 and 5. यहाँ पर कोई भी एक देखो, यहाँ पर इस q इस 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं मिल सकता. जो इस q यहाँ पर देखो, this q is 10, 2 into 5. यहाँ पर देखो, इस q is 2 square. यहाँ पर देखो 2, this q is equal to 2 cube. यहाँ पर q देखो, is 5 square. यहाँ पर q देखो, इस 5 क्यूब. बट ये तो अलग से ही बात है, और नॉन टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग के अंदर बात करो तो हर वक्त आपको कौन सा क्यू मिल रहा है, 2 रेस टू m टाइप या 5 रेस टू n. समझ में आ रही ना बात. ये क्यू है 2 रेस टू 1, सो 2 रेस टू m हुआ. 5 रेस टू 1 इज, तो यहाँ पर पावर देखो, यहाँ पर 2 रेस टू 2, तो नीचे q है हर वक्त 2 और 5 के फॉर्म में ही मिल रहा है. यहाँ पर भी 5 आया है, यहाँ पर भी 2 आया है, यहाँ पर भी देखो 2 into 5, 2 रेस टू m एंड 2 रेस टू n टाइप का मिला है. सो m 2 रेस टू m एंड 5 रेस टू n टाइप का मिला है. इसका मतलब वो आपको रीजन देना पड़ेगा. This suggests that the decimal expansion of a rational number p upon q is terminating if and only if q has no prime factor other than 2 and 5. प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे q का तो हर वक्त आपको यहाँ पर इस फॉर्म में ही आंसर मिलेगा, 2 और 5 ही होगा. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 into 5, यहाँ पर ऑलरेडी 5, यहाँ पर 2, 4 का करो तो 2 स्क्वायर, यहाँ पर 25 का करो 5 स्क्वायर, 125 is 5 क्यूब. तो यहाँ पर हर वक्त आपको क्यूब मिल रहा है 2 रेस टू m एंड 5 रेस टू n टाइप से. सो आंसर विल बी फैक्टर नो अदर देन 2 and 5. इन अदर वर्ड q इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, 2 रेस टू m 5 रेस टू n, वेयर m n बिलोंग्स टू w इज होल नंबर. चलो इतना कंप्लीट. समझ में आई बात. आपको रीजन ही याद रखना होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 7. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. दोनों याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग भी लेना और नॉन रिकरिंग भी लेना. ऐसा कोई 3 एग्जांपल देना है, सिंपल सॉल्यूशन है.
ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होगा, यानी रुकना भी नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। सो अभी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.01 001 0001 वैसे चलता ही रहेगा। इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, एक भी ग्रुप रिपीट नहीं होना चाहिए। पाई की वैल्यू भी लिख सकते हो, बट आपको कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सेकेंड नंबर इज 0.02 002 002। थर्ड नंबर 0.50 500 5000 एंड सो ऑन। फॉर्म चेंज कर दो तो आपका आंसर है खत्म हो जाएगा। ओनली फॉर पाई नहीं लिख सकते, पाई की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। इसके अंदर अदर भी आ जाएगा। लाइक √2 √5 √7 इसका डेसिमल फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 8th वन स्किप करेंगे, 9th वन। क्वेश्चन 9 थोड़ा सा इजी है, पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन 9। क्लासिफाई करना है कि रेशनल और इरेशनल। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग numbers as rational और irrational। चल आपको ओनली फॉर बताना कि वो रेशनल है नहीं है। मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ √23। अच्छी तरह से चेक करके देना आंसर। 225। थर्ड वन 0.37696। फोर्थ वन 7.478478 and fifth one 0.101013 times 0 4 times 0 and 1। चलो इसको क्लासिफाई करो कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। चलो फर्स्ट वन आंसर इज, यहाँ पर प्राइम दिखाई दे रहा है और प्राइम है मतलब इरेशनल। (225) is a perfect square root. 225 is a perfect
यस, इज इक्वल टू 15 और 15 इज अ रेशनल। ये ऑलरेडी रेशनल है। ये चेक करो, यहां पर देखो ग्रुप रिपीट हो रहा है, उसका मतलब ये हुआ 7.478 बार। और ऐसे कोई आएगा तो रेशनल है, इरेशनल है। बार वाला आएगा तो 478 478 478 ऐसे ग्रुप रिपीट हो रहा है। फोर्थ वन, and fifth one. ओके चलो रेडी। रेशनल एंड इरेशनल, ये तो आपको यहां से ही पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है 0, सो इरेशनल। फोर्थ इज रेशनल। चलो, 2 सम बाकी है वो स्किप किया है, नेक्स्ट टाइम हम कंप्लीट करेंगे। जब भी लेक्चर आएंगे बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, और जिस तक जहां पर भी जितना भी होगा वहां तक की टेस्ट निकलेगी। इस पेपर का सिलेबस है, जितना चैप्टर फर्स्ट चलेगा वो सब आ जाएगा। समझ में आई बात? चलो यहां पर रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।